हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरे ख्याल से एकदम बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है वोल्टेज यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। कोई भी सर्किट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का काम क्या होता है, ठीक है। चार्ज कैसे फ्लो होता है कोई भी सर्किट में, ठीक है। जब चार्ज फ्लो होता है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, वोल्टेज के टाइप क्या होते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें, सारी एप्लीकेशंस आज वोल्टेज के हम इसी टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठ जाओ। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, उन टॉपिक्स को हम जनरली कवर करेंगे। जैसे पहला टॉपिक है वोल्टेज क्या होता है, आपको अभी समझाएंगे। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज के टाइप यानी कि डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज, हाउ वोल्टेज वर्क्स इन अ सर्किट, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। और वोल्टेज के प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, ये टॉपिक जनरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में पूछा जाता है। जब बोर्ड के प्रैक्टिकल्स होते हैं तो वहां पर भी ये टॉपिक जरूरी होता है, ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठ जाओ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक, वोल्टेज होता क्या है। तो एकदम साधारण से शब्दों में समझाऊंगा, ठीक है। आपको डेफिनेशन बिल्कुल नहीं रटनी। तो वोल्टेज बच्चों होता क्या है, एक फोर्स होता है, ठीक है। मान लो ये कोई एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, सॉरी ये एक कंडक्टर है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब आपको ये पता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कोई भी सर्किट में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड अ कंडक्टर। ये चीज याद रखना, ठीक है। ठीक, तो ये वोल्टेज करता क्या है, ये वोल्टेज इन फ्री इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। इन फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, पुश करता है, ठीक है। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन पुश होते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, पुश करते हैं। किसकी मदद से, वोल्टेज की मदद से। मतलब वोल्टेज एक फोर्स है जो क्या करता है, पुश करता है इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज कैरियर, याद रखना, इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज कैरियर, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, पुश करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक वोल्ट है, सॉरी यानी कि वोल्टेज है, जिसको हमने नाम दिया पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। और जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक, इसकी यूनिट होती है वोल्ट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी से, ठीक है। क्लियर हो गया, इतना समझ में आया यहां तक। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मतलब वोल्टेज का डिफरेंस, ठीक है। वो कैसे होगा, क्योंकि डिफरेंस क्या बताता है, एक रीजन से दूसरे रीजन पर चार्ज फ्लो हो रहा है, क्यों, अभी वो चीज हम समझेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वी से, और उसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। क्लियर हो गया। अब यहां पर हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि वोल्टेज बराबर होता है, वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी से, ये होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। देखो चार्ज यानी कि V बराबर W बाई Q। अब वोल्टेज पता चल गया सर, वर्क डन क्या होता है, देखो यहां पर लिखो, वर्क डन क्या होता है। वर्क डन एक सिंपली एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से सॉरी बच्चों, ठीक है, वर्क डन क्या है, एक एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से
दूसरे पॉइंट तक मूव करने में लगती है। ठीक है, एक मिनट रुकना, सॉरी बच्चों, वो थोड़ा मुझे कोल्ड है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत होगी। दोबारा से बताते हैं वर्क डन होता क्या है। देखो, अभी जो वोल्टेज है वो वर्क कर रहा है, किस पे कर रहा है? चार्ज पे। तो वर्क डन है क्या? वर्क डन एक एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में लगती है। बात समझ में आई? कॉपी में चाहो तो ऐसे लिख दो, हिंदी में ही, ठीक है। अपना व्हाट्सएप लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो कि वर्क डन क्या है। वर्क डन एक एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन पे यानी कि चार्ज कैरियर पर लगती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में। समझ में आया? अब आता है सर चार्ज क्या है? चार्ज आपको पता ही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो फ्लो होता है उसको बोलते हैं चार्ज। ठीक है, इनसाइड अ कंडक्टर, ठीक है, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करता है उसको क्या कहते हैं? चार्ज। वर्क डन की जो यूनिट होती है वो होती है जूल। ठीक है, द यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। ठीक है, और चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम। यहां पे लिख लो, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। अच्छा बच्चों, एक चीज याद रखना, आप लोग सोच रहे हो कि सर ये टॉपिक आप अलग अलग करके पढ़ा रहे हो। अभी हम यहां पर सिर्फ वोल्टेज समझेंगे। ठीक है, वोल्टेज की टाइप की बात करेंगे। अगर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी टॉपिक आपको पढ़ने, जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, ओम्स लॉ से रिलेटेड, ठीक है, पावर से रिलेटेड, जो कोई भी टॉपिक में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं उस टॉपिक पे एक अच्छी खासी मजेदार सी वीडियो बना दूंगा आसान शब्दों में। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? तो वर्क डन समझ में आ गया, चार्ज समझ में आ गया, इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। मुझको कोल्ड है बच्चों, ठीक है, तो थोड़ा आवाज में बदलाव देखने को मिलेंगे। ठीक है, मन से पढ़ते रहो और हम आपको मन से पढ़ाते रहेंगे। क्लियर हो गया यहां तक? कोई दिक्कत? ठीक, तो हमने वोल्टेज का फॉर्मूला समझ लिया। अब बात करते हैं वोल्टेज के टाइप। वोल्टेज के टाइप, टेंशन ना लो, टॉपिक आपसे कुछ नहीं छूटेगा, बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो पहला है डीसी वोल्टेज। ये क्या होता है? ठीक है, सर्किट, तुम चाहो तो मैं सर्किट डायग्राम से भी समझा दूंगा। सर्किट डायग्राम को आगे एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। ठीक है, एक टॉपिक 7 से 8 मिनट तक का या 10 मिनट तक का रखेंगे जिसमें कंप्लीट सर्किट डायग्राम समझा देंगे। रजिस्टर कैसे काम करता है, ठीक है, और सर्किट में करंट कैसे फ्लो होता है, अमीटर का काम क्या है, एक मिनट, ठीक है, अमीटर का काम क्या है, वोल्ट मीटर का काम क्या है, वो सारी चीजें हम समझा देंगे वहां पे। ठीक है, एक मिनट रुको। ठीक है बच्चों, वापस आ गए। अब डीसी वोल्टेज की बात करते हैं। ठीक है, डीसी वोल्टेज होता क्या है? तो डीसी वोल्टेज का मतलब होता है डायरेक्ट करंट वोल्टेज। ठीक है, एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट, डीसी होता है डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट डीसी वोल्टेज काम कैसे करता है कोई भी सर्किट में? देखो, डीसी वोल्टेज जो होता है, इसमें जो वोल्टेज आता है, जो वोल्टेज की सप्लाई होती है वो कैसी होती है? फिक्स्ड होती है। ठीक है, ठीक, अब वोल्टेज की सप्लाई फिक्स्ड है तो मतलब ये अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। ठीक है, क्लियर हो गया? नॉर्मली जैसे जो इन्वर्टर है, बैटरीज है, इनमें कौन सा वोल्टेज आता है? डीसी वोल्टेज। समझ में आ गया? एक मिनट रुकना।
क्लियर हो गया? मतलब डीसी वोल्टेज क्या है, इसमें वोल्टेज की सप्लाई फिक्स होती है, मतलब जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट रेट पे क्या करता है, फ्लो करता है कंडक्टर के अंदर। समझ में आ गया? या सर्किट के अंदर। एग्जांपल में आप समझ लो, एग्जांपल हो गया इसका बैटरीज, ठीक है। और कौन सा हो गया, और एग्जांपल बताओ भैया, जैसे चार्जर हो गया, ठीक। इन सब में क्या होता है, डीसी वोल्टेज सप्लाई मिलती है, ठीक है। डीसी वोल्टेज क्या है, बार बार बता रहे, डीसी वोल्टेज यानी कि हमको कांस्टेंट फ्लो ऑफ वोल्टेज मिलेगा और इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, फिक्स होती है। समझ में आया? क्लियर हो गया? ये एक ही डायरेक्शन में क्या करता है, फ्लो होता है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब बात करते हैं एसी वोल्टेज की। एसी वोल्टेज क्या होता है? एसी वोल्टेज जनरली टाइम के साथ क्या करता है, चेंज करता है, मतलब इसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी और इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। जो पावर स्विच बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो वोल्टेज की वजह से करंट मिलता है, ठीक है, वो जनरली कैसा होता है, रिवर्स होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे इसमें, एसी वोल्टेज सप्लाई में जो करंट होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, रिवर्स फ्लो करता है, और इसमें जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है वो दोनों कैसे होते हैं, चेंज होते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? इसमें करंट क्या होता है, कांस्टेंट सप्लाई, वोल्टेज की कांस्टेंट सप्लाई मिलती है, इसमें वोल्टेज की कांस्टेंट सप्लाई नहीं मिलती है। यहां तक कोई डाउट? ठीक है। नॉर्मली जो हम अपने घर में होम अप्लायंसेस में जो फोन चार्जर यूज करते हैं, उन फोन चार्जर्स में क्या होता है, 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। सभी फोन्स में अप्रॉक्स में 5 वोल्ट्स का क्या मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है चार्ज करने के लिए। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो है हाउ वोल्टेज वर्क इन आ सर्किट। तो तुम्हें ये चीज पता है कि जो वोल्टेज होता है, ठीक है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराता है किसको, सर्किट को। ठीक है, सर्किट में जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम जो नॉर्मल की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारा रजिस्टर हो गया, ठीक है, कैपेसिटर हो गया, इनको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराता है वोल्टेज इलेक्ट्रिक सर्किट में। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो ये था वोल्टेज कोई भी सर्किट में वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले ये पावर सोर्स जनरेट करता है। पावर सोर्स का काम क्या है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा सर्किट को, ताकि उसमें करंट का फ्लो लगातार बना रहे। यहां तक समझ में आया? अब बात करते हैं पावर ट्रांसमिशन की। ये क्या है, प्रैक्टिकल यूज है। अच्छा, आपने देखा होगा जितनी भी बड़ी बड़ी पावर लाइंस होती हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो वो कम से कम हो। आपने देखा जितनी हाई पावर सप्लाई वाली लाइंस है, ठीक है, जो 25,000 वोल्टेज की जैसे लाइंस है, उनको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ताकि उन केस में जो इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो वो कम से कम हो। दूसरा, आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को देखा होगा, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, अलग अलग वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हम जो यूज़ करते हैं देखते हैं, ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स के लिए अलग, बैटरीज के लिए अलग, रेफ्रिजरेटर्स के लिए अलग, एसी के लिए अलग, इन सब के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ तक समझ में आया? अब बात करते हैं एक टर्म जो मैंने अभी आपको बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसका काम क्या है? तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, आप इसको ऐसे समझिए, सोच के देखिए कि आपके पास एक वाटर टैंक है जो 2 डिफरेंट हाइट पे रखा हुआ है। तो जैसे ही वाटर
फ्लो होगा, ठीक है, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ, तो उस टाइम पे होगा क्या, वहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, ठीक है। जब वाटर हायर लेवल से, ठीक है, एक सर्टेन हाइट से फ्लो होगा तो वहां पर प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा, और जो लोअर हाइट पे जो वाटर टैंक रखा है वहां पर प्रेशर डिफरेंस कैसा होगा, कम होगा, ठीक है। सपोज करो ये एक वाटर टैंक है, ये हाइट पे रखा है और यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, तो इस रीजन में जो प्रेशर डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा, और जो लोअर हाइट पे रखा है वाटर टैंक, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस कम होगा। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक सर्किट में भी इलेक्ट्रॉन ऐसे ही फ्लो करता है। क्लियर हो गया। जहां पर इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, वोल्टेज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पुश करता है हायर पोटेंशियल रीजन से लोअर रीजन की तरफ। समझ में आया। जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और जहां पर इलेक्ट्रॉन कम है तो ये पुश करता है एक रीजन से दूसरे रीजन तक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए। समझ में आया। जब इलेक्ट्रॉन लगातार एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो वहां पर क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। अब प्रेशर क्रिएट करने का मतलब यहां पे प्रेशर को ऐसे समझो कि लगातार फोर्स पर यूनिट एरिया पड़ रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन पे लगातार क्या कर रहा है, वोल्टेज फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से लगातार इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहा है और हमको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है या कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है। आई बात समझ में। हमेशा याद रखना कि जब भी कोई बॉडी एक रीजन से दूसरे रीजन की तरफ मूव कर रही है तो वहां पर प्रेशर डिफरेंस होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तभी बॉडी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी। यहां तक समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं।